अगर आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड हो, आप भी चाहते हो कि अपने दोस्तों की तरह आप भी पैसे कमाएं, ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हो आपकी। अगर मैं 10,000 का सैलरी में जॉब कर रहा हूँ तो मैं भी यूट्यूब पे बैठकर 1 लाख अर्निंग करूँ, या मैं भी यूट्यूब में बैठकर 50,000 अर्निंग करूँ। आप दूसरों को देख के आप भी चाहते हो। या फिर आपको अपना, जो मोस्टली लोग होते हैं कि उनको अपना कैरियर का ही पता नहीं है कि कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जाना चाहिए, इस तरह का रहते हैं। तो ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। आज का वीडियो कोई मोटिवेशन वाला नहीं है, अपना जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का जॉब के साथ और अपना बिजनेस के साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आदमी कंफ्यूज कब होता है? मैंने एक चीज़ देखा है कि जब मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा था, तो मैंने एक चीज़ देखा कि जब मैं अगर एनिमेशन कर रहा था तो लोग कहते थे नहीं भाई, एनिमेशन में ज़्यादा पैसा नहीं है तो एनिमेशन मत कर, तो एक काम कर, ड्राइंग टीचर बन जा, क्योंकि ड्राइंग टीचर बनने में फ़ायदा है। अब मेरा ड्राइंग बचपन से अच्छा था तो मैं ड्राइंग टीचर बन जाता। तो वैसे तो मेरे लिए कोई बुरी चीज़ नहीं थी, ड्राइंग टीचर में मैं अच्छा बन सकता था। लेकिन मैं ऐसा काम करना चाहता था जो मुझे लग रहा था कि आगे जाके बहुत बड़ा बन जाए। ऐसा काम ना हो कि जो पैसा बन पा रहा है लेकिन फिर एक जगह पे मतलब रुक रहा है। मैं ऐसा काम करना चाहता था जिसमें हर दिन कुछ ना कुछ बड़ा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ड्राइंग टीचर नहीं बनना, मतलब ड्राइंग टीचर नहीं बन सकता था, मैं ड्राइंग टीचर भी बन सकता था, लेकिन मुझे कुछ अलग करना था। तो मैंने लोगों की नहीं सुनी। और वैसे भी जो बताने वाले होते हैं ना, वो लाइफ में खुद कुछ नहीं करते हैं। वो सिर्फ आपके आस पड़ोस में, मतलब ये समझ लो उन्हें, मतलब उनको गांव से बाहर कोई नहीं जानते हैं। या फिर आपका जो फ्रेंड सर्कल है उससे आगे कोई नहीं जानता उन्हें। आपने मोस्टली देखा होगा ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। या फिर कभी कभी आप लोग जो सोशल मीडिया पे देखते हो कि यार वो आदमी बहुत कामयाब है, मेरे को भी उसके जैसा बनना है। या फिर मेरे को, जैसे कई बार मुझे कोई कहता है कि सर आपका जो ब्रांड है इतना सारा पैसा बना रहा है अभी के टाइम पे, तो मुझे भी आपकी तरह बनना है। फोकस आपका दूसरों पे रहता, पूरा फोकस। मैं कहता हूँ अपने पे फोकस रखो, मतलब अपना जो स्किल है उसको डेवलप करना पड़ता है। तो ये बातें मैं करूँगा अभी आपके साथ। तो ये हो गया। दूसरा, जब मम्मी पापा कहते हैं, आपके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, और जो आपका अंदर से जो मन करता है यार कि मेरे को ये नहीं करना, मेरे को कुछ ये काम करना है जो मुझे पसंद है, चाहे क्रिकेट खेलना पसंद है, या फिर मुझे यूट्यूबर बनना है मुझे लाइफ में, या फिर मुझे आगे जाके मुझे कोई बिजनेस करना है, मुझे जॉब नहीं करनी है। तो आपको कुछ अलग पसंद होता है, आपके पेरेंट्स को कुछ अलग पसंद होता है। सेम मेरे केस में भी ऐसा ही था। बस सिर्फ एक बात अच्छी थी मेरे केस पे कि हमारे पेरेंट्स से हमें ज़्यादा फोर्स नहीं किया, हमारे माँ बाप ने हमें ज़्यादा बोला नहीं कि तुम ये काम करो। सिर्फ इतना चीज़ बोला कि तुम अगर जो काम कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि ये नहीं हो गया तो आप वापस अपने घर आ सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको जो काम आपको नहीं किया तो घर मत आना, तो ऐसा नहीं है। जो मतलब आज़ादी थी, लेकिन सोच समझ के जो भी काम करो सोच समझ के करो। तो ये कन्फ्यूज़न आपको मिलता रहता है, दोस्तों से कन्फ्यूज़न मिलता रहता है, ये काम करना ये काम नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है। मनी का जो दबाव होता है वो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रहता है। पैसों का दबाव, हर आदमी पैसों के लिए काम कर रहा है। अगर देखा जाए तो, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मेरा एक जीवा एडू का ब्रांड है और मेरा खुद का कंपनी बनने जा रहा है, तो कहने का मतलब है हर आदमी पैसों के लिए काम कर रहा है। हर आदमी पैसों के लिए सुबह उठ कर जाता है और ना धोकर, पता नहीं नहाता है या नहीं धोता है, मतलब वो ना धो के भी जाता है तो जाता है और सीधा जॉब करने जाता है। तो कोई शौक के लिए नहीं जाता है, उसे पैसा चाहिए, उसे सैलरी चाहिए। सेम मुझे भी, मेरा मैं जो ब्रांड बना रहा हूँ, मुझे मेरे जो प्रोडक्ट है उससे मुझे पैसा चाहिए। और पैसे से क्या आएगा, मेरा जो मेडिकल प्रॉब्लम्स होगा किसी को, तो मैं उनको फैसिलिटी दे सकूँगा, अपने फैमिली को या फिर अपने जो भी जिसे मैं जानता हूँ। या फिर मेरा जो लाइफ है वो ईजी हो जाएगा, मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो पैसा इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। एक एज होता है, जैसे अगर आपका 15 साल एज है, या फिर आपको अभी आप बच्चे हो, अभी आप ये वीडियो अगर मेरा देख रहे हो, तो इस एज में आपको पैसे के बारे में नहीं सिखाया जाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको, जो मैंने हर बार बोला, आपको पैसों से तोला जाता है। तब आपको नंबर से नहीं तोला जाएगा, ना तो आपको किसी कागज़ से तोला जाएगा, सिर्फ पैसों से तोला जाएगा कि तू ज़्यादा कमाता है, वो कम कमाता है, या वो कम कमाता है और वो ज़्यादा कमाता है या तू कम कमाता है। तो ऐसा क्यों है? भले वो कुछ भी कर रहा हो, मैं कह रहा हूँ गलत काम नहीं, पर एक टाइम ऐसा आता है जब आपको पैसे से ही तोला जाता है। तो पैसों का जो दबाव होता है, आप लोग चाहते हो कि मैं जल्दी जल्दी पैसे कमाऊं, सर ऐसा चीज़ बताओ जी, रातों रात में एक अच्छा यूट्यूबर बनूं और मेरा अर्निंग हो, मेरा ब्रांड मेरे लिए अच्छा कमा के दे। पहली बात, कोई भी काम रातों रात नहीं होता है, कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा। अगर शॉर्टकट तरीका है तो आपके पास कोई लॉटरी लगी, वो अलग बात है, पर मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे चक्कर में मत पड़ो।
लाइफ का एक स्टेप है, एक तरीका होता है, नीचे से शुरू किया जाता है। कोई भी काम को पहले सोचो, शुरू करो, और अगर कोई लॉस होता है फिर उससे सीखो क्यों लॉस हुआ। जो आदमी आज यूट्यूब में बैठकर मंथली 10 लाख बना रहा है, या मंथली 40 लाख बना रहा है, या मंथली 50,000 बना रहा है, वो उस इंसान ने लाइफ में स्ट्रगल किया है। आप किसी बिल्डिंग को देखते हो कि बहुत बड़ा बिल्डिंग है, इतना बड़ा बिल्डिंग है, मतलब बड़ी बड़ी इमारतें देखते हो आप लोग शहर में आके, तो कोई भी चीज़ को देखोगे तो ऊपर वाला पार्ट देखते हो आप, नीचे वाला पार्ट नहीं देखते। जब वो बनी होगी, जब वो बिल्डिंग बनी होगी तो नीचे कितना, ज़मीन के नीचे वो कितनी नीचे उसकी खुदाई हुई होगी। कहने का मतलब मेरा ये, जब कोई आदमी कामयाब होता है तब आप उसकी कामयाबी देख नज़र आती है, लेकिन उसका स्ट्रगल नज़र नहीं आता है। एक कामयाब इंसान के पीछे स्ट्रगल भी उतना ही होता है। अगर आज मैं अपना जियो एडू का ब्रांड को रन कर पा रहा हूँ, अगर मैं आज अपना टीम को रन कर पा रहा हूँ, अगर आज मैं अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना पा रहा हूँ, तो इसके पीछे मेरे 15 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। अदरवाइज मैं 60,000 कमाने वाला वो अंधेरी में, मलाड में या बांद्रा में, वहाँ पे बैठ के मैं सिर्फ ट्रेन में लटक लटक के जाता था 60,000 के लिए, और वो भी जेब में 20,000 आता था। तो जल्दबाजी में पैसा नहीं बनता, रातों रात कामयाब होने का मतलब सपना मत देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आप चाहते हो कि सर जल्दी पैसा बनाना, बिना बिना स्ट्रगल के पैसे बनाना, कुछ टाइम तक ठीक है, लेकिन लगातार वो नहीं बन पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आपको हमेशा स्लोली ग्रोथ करना, स्लोली ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है। आएगा एक टाइम, ऐसा भी आएगा जब आप मंथली 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख बनाओगे, जैसे हम बनाते हैं। एक टाइम ऐसा था कि मैं भी 5,000 के लिए जॉब करने के लिए जाता था, पर मैंने स्किल पे फोकस किया। मैं जानता था एक दिन स्किल हाथ में रहेगी तो उस दिन पैसा भी, आगे जब स्किल हाथ में रहेगी तो पैसा भी हाथ में रहेगा, और लाइफ में समझ आएगा मुझे करना है क्या है। ऐसा भी होता है, ठीक है। कैरियर का कन्फ्यूज़न जो रहता है, जो मोस्टली मतलब कोई मतलब जो ज़्यादातर जो रिजल्ट चाहते हैं, कोई 20 साल में बोलते हैं कि मुझे जल्दी कामयाब होना है। मतलब ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर कोई देखता है कि यार एक आदमी ज़्यादा पैसा कमा पा रहा है, अगर 20 साल में पैसा कमा पा रहा है, या 25 साल में पैसा कमा पा रहा है, या फिर 15 साल में पैसा कमा पा रहा है, तो आप सोचते हो यार मैं मतलब अभी 40 साल का हूँ, तो मैं तो, मुनीश मेहता अभी 30 साल का है, या मुनीश मेहता अभी 25 साल का है, तो वो लड़का मुझसे ज़्यादा पैसा कमा पा रहा है। आप कन्फ्यूज़ हो गए, भाई वो ज़्यादा पैसा कमा पा रहा है, मैं कम पैसे कमा पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है। आप जिस एज में हो वो परफेक्ट एज है। मेरे मेरे कहने का मतलब है कि आप उस एज में ही कुछ अच्छा सोचो। शुरू करने का कोई गलत या शुरू करने का कोई सही समय नहीं होता है। ऐसा गलत मतलब सही समय या ऐसा समय नहीं होता कि इस समय मैंने 10 साल पहले शुरू नहीं किया तो मैं अब शुरू नहीं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होता है। राइट नाउ आप शुरू कर सकते हो। सोचो और शुरू करो। आपका एज चाहे 55 हो, आपका एज चाहे 65 हो या 21 हो, कभी भी हो, आप शुरू करो, ठीक है। दूसरों को मत देखो कि दूसरे 25 साल में कामयाब हो चुके और मेरा एज 35 हो चुका है, शायद मैं कामयाब नहीं हूं। आप कामयाब हो, आपका हो सकता है छोटी सी कामयाबी है। आप सोचा, यही बड़ी बात है, आपने सोचा यही कामयाबी है। सोचना ही एक अपने आप में कामयाबी है। अब शुरू करो, उठो, ये वीडियो को स्टॉप करो और उठो। अपना यूट्यूब का चैनल शुरू करो, अपना अमेजोन का चैनल, अपना अमेजोन का स्टोर को ओपन करो, जाके शुरू करो। ये चीज़ें ज़रूरी है। तो ऐसा मत देखो कि कोई 20 साल में कामयाब हुआ, कोई 25 साल में हुआ, तो हम अभी कामयाब नहीं हुए, बल्कि मेरा एज ज़्यादा हो गया तो मैं अभी कामयाब नहीं हुआ, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ऐसा मत सोचना, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। जहाँ पे हो, जिस एज में हो, उसी एज से शुरू करो, ये ज़रूरी है। वैसे भी मैंने हमेशा सबको बोला है कि लाइफ रेस नहीं है। इसको किसी के साथ रेस मत करो कि वो आदमी मतलब तुमसे आगे भाग गया, अब तुम्हें भी उसी के पीछे भागना, ऐसा मत करो, ठीक है। और अब आता है कि जो जो एक ऐसी सच्चाई है जो कोई आपको ऐसे बताता भी नहीं है, वो है मेन चीज़ जो लाइफ में जब आप आगे बढ़ते हो, आपको लगता है कि यार अगर मैं उस यूट्यूबर से मिलूँगा, उसका ज़्यादा मिलियन सब्सक्राइबर्स है, वो मेरी हेल्प करेगा। या फिर मैं फॉर एग्जांपल, आप एनिमेशन का काम चाहते हो, आप मुझसे मिलोगे कि मुझे एनिमेशन का काम चाहिए, मुनीश मेहता मेरी हेल्प करेगा। कोई आपको उठाने नहीं आएगा। ये बिल्कुल कड़वा सच है। कोई आपको उठाने नहीं आएगा, कोई आपको हेल्प करने नहीं आएगा। ये ज़रूर है कि जो आपको जो कई बार अच्छे लोग होते हैं वो आपको साथ देते हैं कि ताकि आप खुद अपने नाव पे पार, उस समुंदर के पार जाओ या उस नदी के पार जाओ जहाँ पे आपकी कामयाबी आपका वेट कर रही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको उठाने आएगा। बस
समझाने या फिर एक धक्का देने ज़रूर आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा वीडियो, अगर मैं इस वीडियो में आपको कह रहा हूँ कि जॉब एक लिमिटेड टाइम में जॉब करो, अगर आप 10 साल जॉब कर चुके हो तो अपना मेरा कहने का मतलब है आप लगातार वो काम कर रहे हो जो काम आप दूसरों के लिए कर रहे हो वो अपने लिए भी कर सकते हो। जॉब के साथ अपना बिजनेस शुरू करो, अपना ब्रांड लॉन्च करो, ताकि आपके बच्चे उधर से शुरू करो। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेरे अकाउंट में 10 लाख होंगे, 20 लाख होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे अकाउंट में 8 लाख होगा। थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, लाइफ एक बार मिलती है। तो मुझे भी लाइफ में ऐसे धक्के मिले, मैंने वीडियोस देखे बड़े बिजनेसमैन की, जो मोस्टली मेरा जो ज़्यादा मैं वीडियोस देखता था गुरु की देखता था, जहाँ पे एलए में बैठ के या फिर कोई लंदन में बैठ के शूट कर रहा है, बिजनेसमैन है, वो कह रहा है कि मेरा ये प्रोडक्ट अमेजोन में बिकता है, वो प्रोडक्ट अमेजोन में बिकता है, ये प्रोडक्ट मेरा $2 मिलियन बनाता है, ये एक मिलियन डॉलर बनाता है। मैं हैरान हो जाता कि इनका एक प्रोडक्ट मेरे 2 साल का सैलरी ले जा रहा है, वो भी एक मंथ में। सोचो इनके पास कितने प्रोडक्ट है। तो मुझे ये बात समझ आया कि पैसे बहुत सीरियस टॉपिक है, जो शायद हमें जॉब से हम नहीं बना पाएंगे। शायद मुझे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए और उनको मुझे सर्विस देना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल मेरा जीवा एड्यू का ब्रांड, मैंने जीवा एड्यू लॉन्च किया, मेरा ब्रांड लॉन्च किया, मेरा भी कंपनी लॉन्च हो रहा। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। पॉजिटिव होना ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो, क्योंकि क्या होगा जब डाउन आएगा ना, आप नीचे गिरोगे ना, तब भी आपको ये सोचना है मैं नीचे क्यों गिरा। नीचे गिरने का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए, आप फिर से उठ सकते हो। ठीक है, अब ये चीज़ें मैंने इसलिए कहा आपको कि अगर आपको कोई कड़वा सच अगर मैं मुझे बताना चाहिए तो मुझे ये बताना चाहिए कि मैं आपको उठाने नहीं आऊँगा, ना आपको कोई उठाने आएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरा ये वीडियो आपको धक्का ज़रूर देगा, जो कि लाइफ हमेशा धक्का आपको देती है। कई बार आपके बॉस आपको जॉब से निकालते हैं, कभी कभी आपके दोस्त आपको कुछ बोलते हैं, वो लाइफ के धक्के होते हैं। उस धक्के को आप समझो। एक जॉब चला गया तो आप एक धक्का मार दिया लाइफ ने कि भाई बेटा अपना शुरू कर, अब तुरंत दूसरा जॉब ढूंढने चले जाते हो। अगर लाइफ अभी आपको कोई आपका मतलब पड़ोसी आपको कुछ बोल रहा है, वो भी एक धक्का है लाइफ का। यानी कि वो ये कह रही है लाइफ कि बेटा अपना शुरू कर, इन लोगों को बता कि तुझ में दम है। खैर, मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है। अगर मैं आपको जो मोस्ट जो 3 बातें अगर आपको मैं बताऊं, जो पहला है आपका जो स्किल, एक स्किल चुनो। अगर आपको लाइफ में जो भी आपको, अगर मैं बोलूँगा कि आपको कामयाब होना है लाइफ में, अगर आपको सही रास्ते को डायरेक्शन को देखना कि भाई मैं अगर मुझे क्या करना चाहिए, तो पहले तो मैं बोलूँगा एक स्किल चुनो। ये मेरी उन लोगों के लिए है जो 80% लोग हैं जो ज़्यादा अगर दिमाग नहीं रखते, तो मैं कहता हूँ पहले एक स्किल चुनो। स्किल चुनने के बाद आपको क्या पता लगेगा कि जब मान के चलो फॉर एग्जांपल मैं एक स्किल के तौर पे ले लेता हूँ कि आप वीडियो एडिटर हो, आपने वीडियो एडिटिंग चूज़ की, तो इसके बाद जब आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो ना, धीरे धीरे आपको समझ आएगा यार मैं ना किसी यूट्यूबर के लिए वीडियो एडिटिंग करूँगा, मैं इस तरह पैसे कमाऊँगा। या फिर आपको लगेगा यार मेरा वीडियो एडिटिंग का जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्यों ना मैं अपना कोर्स लॉन्च करूँ। एक अपना धीरे धीरे आपको डायरेक्शन मिल रही है कि मुझे करना क्या है लाइफ में। तो एक स्किल को चूज़ करो। देखो अगर मेरा आज जीवा एड्यू का ब्रांड है, अभी मैं धीरे धीरे मैं स्किल के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज को लॉन्च करने वाले, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग का भी ऑनलाइन आने वाला है, पर वो मेरा एम्प्लॉय करता है, जो मुझे आज आगे जाके हम लोग लॉन्च कर रही है सारी चीज़ें। मेरे कहने का मतलब है मैंने एक स्किल को चूज़ किया, एनिमेशन को, और धीरे धीरे मैं एनिमेशन में सर्विस को प्रोवाइड कर रहा हूँ। वैसे ही आप जब आप वीडियो एडिटर बनोगे एग्जाम्पल के लिए, या फिर कोई भी कुछ भी स्किल चूज़ कर सकते हो, तो धीरे धीरे आपको आपका रास्ता मिलने लग जाता है। धीरे धीरे समझ आएगा कि कैसे आगे बढ़ना है। और जब आप इस फील्ड में आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होती रहेगी। पहले आज आप हो सकता आप पहले 10,000 कमाओ, हो सकता 5,000 कमाओ, फिर धीरे धीरे आप और आगे ऊपर की तरफ बढ़ोगे। और जब आप ऐसी कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई आपको बोलता है कि शॉर्ट तरीके से पैसे बन जाते हैं, आप ये स्किल सीखो, रातों रात आप 1 लाख बनाओगे, 2 लाख बनाओगे, 10 लाख बनाओगे, मुझे लगता है वो फेक है। सोशल मीडिया में 95% वो फेक है, क्योंकि रातों रात एनिमेशन में क्या, मेरे को लगता है किसी भी फील्ड में 10 लाख 20 लाख नहीं बन सकते। सिर्फ एक, अगर आपका लॉटरी लग गई या फिर आपने कुछ ऐसे गलत काम किए, तो रातों रात ज़्यादा पैसे नहीं बन सकते हैं। मेरा ब्रांड अगर अभी 5 या 10 या जो भी पैसा बना पा रहा है, तो मैं आपको ये बोलता हूँ ये रातों रात नहीं हुआ, ये एक तरीका है, स्टेप बाय स्टेप। तो जो फेक वाला वीडियो उस पर ट्रस्ट मत करो, रियल लाइफ में फोकस करो, जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ। अब अगर आज कोई आपको ये मतलब नहीं बोलता है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, कि जैसे कि आप बेकार नहीं हो, जैसे मैं आपको जो समझा रहा हूँ कि
कोई कोई अगर आपको होता है ना कि हर बार नेगेटिव बोल रहा है कि तुम बेकार हो ऐसा, पर मैं आपको अगर कोई ऐसा नहीं बोल रहा है पॉजिटिव, तो मैं अगर आपको बोलूँगा कि आप बेकार नहीं हो। पहली बात तो आप बेकार नहीं हो, और दूसरी बात है बेकार इसलिए नहीं हो क्योंकि कुछ कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, मैं तो बहुत बार मतलब हारा हूँ लाइफ से, और मुझे लगता है मैं हर बार बिजनेस में लॉस लॉस किया हूँ, या मैं हर बार यूट्यूब खोलता हूँ और हर बार मैं बंद बंद हो जाता है मेरा यूट्यूब। तो सर मैं ना यूट्यूब पे ना कामयाब नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि मैं हर बार खोलता हूँ हर बार बंद होता है, या फिर हर बार मुझे लोग कहते हैं तू बेकार है। तो मैं ये कहता हूँ कि दरअसल आपने आपने अपने आप को उतना ही समझा जितने आपने जहाँ पे आपने छोड़ा। जैसे एग्जांपल, अगर मुझे लगता है मेरा कोई रेस्टोरेंट है और मैंने उसको खोला और मेरे रेस्टोरेंट में कमाई नहीं हो रही है, मैंने 1 महीने चलाया और मैंने उसको बंद कर दिया। देखो, मैंने बंद किया, मुझे लगा मैं नहीं चला पाऊंगा, मैं बिल्कुल लूज़र हूँ, मैं नहीं चला पाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है लाइफ ये बताती है, जब डाउनफॉल आता है, जैसे मैंने आपको पहले बोला, उस वक्त आपको लर्न करना चाहिए कि मैं नीचे क्यों गिरा, क्योंकि इस फील्ड में दूसरे पैसे बना पा रहे हैं, कुछ तो वजह है। तो जो कामयाब होता है ना, वो सीधा ऊपर कामयाब नहीं होता, सीधा लाइन पे नहीं जाती है, वो पहले अप डाउन होके जाता है। सीधा जाएगा लेकिन डाउन भी आएगा, लेकिन जब कोई डाउन आता है उसी टाइम पे जो उठेगा वही मैं कहता हूँ कि वही आदमी आगे कामयाब होता है। जो जब आप डाउन हो गए ना, आप हार गए ना, तभी आपको समझना चाहिए था मैं क्यों हारा। वो गलतियों को सीखो, लर्न करो उसको और सुधारो, और अपना रेस्टोरेंट को फिर से शुरू करो, सर्विस देना लोगों को। हो सकता है आपका चाय खराब है, हो सकता है आपका जो खाना है वो खराब है, बनाने का तरीका खराब है, उसको ठीक करो। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहे, आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे। तो कहने का मतलब है छोड़ो मत। जब भी बिजनेस में लॉस होता है, जब भी यूट्यूब नहीं चलता है, तो सीखो यूट्यूब में व्यूज़ क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, मुझे ठीक करना चाहिए प्रॉब्लम को, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ है। तो आप बेकार नहीं हो, आप बिल्कुल अच्छे हो, लेकिन आपने अपने आप को बस उतना ही समझा जितना आपने छोड़ा है। अब दूसरा होता है कि आप अभी आपका एज निकल चुका है, आप लेट हो चुके हो, और शायद आपको 10 साल या 20 साल पहले ये काम करना चाहिए। ऐसा भी कुछ नहीं है। कुछ लोग आपने सुना होगा 60 साल की उम्र में अरबपति बन चुके, करोड़पति बन चुके हैं, और कुछ लोग आपने सुना होगा कि 40 साल के बाद बने, ऐसा। तो मैंने पहले भी कहा कि अगर आप जिस भी एज पे हो, आप उसी वक्त शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कहते हैं। सही टाइम वही है जब आपका मन करे, आप जागो। अगर मेरा एज 45 है तो मैं 45 की एज में कह सकता हूँ मैं अभी अपना अमेजोन में नया ब्रांड को लॉन्च करूँगा, देखता हूँ मैं कहाँ जाऊँगा। लाइफ है, एक ही बार मिलती है। मुझे तो लगता है कि जब आदमी 100 साल का होगा तब भी बंदा सोचने में शायद सोचेगा कि मुझे कुछ करना है, अगर हिम्मत भगवान ने हमारे शरीर में अगर जान दी होगी उतनी कि कर सकें। मेरे कहने का मतलब, अगर मैं 70 साल का भी हूँ तब भी मैं कोई नया काम सीखना चाहूँगा और उस काम को पब्लिक के लिए लॉन्च करना चाहूँगा, कि सर्विस देना चाहूँगा कि लो मैं तुम्हारे लिए ये काम कर सकता हूँ, मेरा ब्रांड तुम्हारे लिए ये काम करेगा। सीखने की, शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती है, शुरू करो, देखते हैं कहाँ जाएगा। ऐसा मैं हमेशा कहता हूँ, लेट कोई नहीं है। बस जो लोग कहते तुम लेट हो चुके, वो मुझे लगता है खुद कभी कोई काम पूरा नहीं किया होगा, ठीक है। और लास्ट में आपको मैं यही बोलूँगा कि मोस्टली मेरा ये जो वीडियो था ये इस पर था, जब लोग शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर जब किसी को लगता है यार वो कामयाब है, मैं कामयाब नहीं हुआ, मैं अभी 30 साल का हूँ, वो 22 साल का लड़का मुझसे ज़्यादा पैसे कमा पा रहे। पहला, दूसरों को मत देखो। दूसरा, अगर उनको देख ही रहे तो उनसे पॉजिटिव चीज़ें सीखो, कि उस लड़के ने 4 साल पहले अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, तब वो क्या था और अब क्या है, फिर उसका वीडियो देखना बंद करो और तुरंत अपना काम शुरू करो। अपने साथ जो कंपटीशन में जो आपकी तरह कंटेंट बनाते हैं उनको मत देखो। अगर ऐसा देखोगे ना तो वही वाली बात है कि आप नाव पे बैठे हो, दूसरी नाव को देख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, तो कहाँ जाएगी आपके सिस्टम, आपका नाव दूसरे दिशा में चले जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है, चलाओ अपनी नाव और आगे भी देखो, ठीक है। एक आदमी पीछे से रहा, ठीक है, अपने फोकस रखो अपने गोल पे, ठीक है। तो गाइज यही बोलूँगा कि अगर आपको ये जो मेरा वीडियो है, आपके दिल की बातें जो थी उनसे जुड़ा मैंने आपको ये कंटेंट में इसमें बताया इस वीडियो पे, तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो मेरे चैनल पे। कभी कभी मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ, और कमेंट ज़रूर करना गाइज, और कमेंट में ज़रूर लिखना आई विल नॉट गिव अप। ये ज़रूर लिखना कि मैं जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, अब आगे जो आपके मन में अभी लगा कि इस वीडियो देख के कि नहीं तेरा भाई भी करेगा, मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने ये काम को छोड़ा, मुझे शुरू करना है, आप लिखना कमेंट में। बाकी अगर किसी और दोस्त को भी ये कन्फ्यूज़न है कि आप लाइफ में आगे नहीं मतलब कन्फ्यूज़न रहता है कि मैं ये काम करूँ ये नहीं करूँ, तो आपको ज़रूर ये वीडियो को शेयर करना चाहिए उनके साथ।
ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग गया, और आगे भी मैं इस तरह के टॉपिक लाता रहूँगा जिससे आपको ये पता लगे कि लाइफ में मुझे कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ना है। मेरा जो टॉपिक है वो नॉर्मली एनिमेशन के ऊपर रहता है इस चैनल पे। जो हमारा दूसरा चैनल आएगा उसी चैनल पे हमारा यूट्यूब और अर्निंग और हमारा कैरियर के ऊपर फोकस रहेगा, और मोटिवेशन वाले वीडियोस रहेगी जहाँ पे आपको ये बात समझ आएगी कि लाइफ में जो भी चीज़ आपके साथ हो रहा है उस तरह के टॉपिक मैं उठाऊंगा, ताकि आपको एक क्लियर आपका कैरियर के बारे में समझ आए, मुझे क्या करना है, या फिर मुझे अपने फील्ड पे क्या करना चाहिए, मुझे यूट्यूब पे पैसा कैसे बनाना चाहिए, या फिर मुझे सोशल मीडिया में आके लोगों से क्या समझना चाहिए। खैर, उम्मीद है मैंने आपको थोड़ा बहुत अच्छी जानकारी दी होगी। अगर दी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।